क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। तो सबसे पहला बात आपको करना क्या है कि ट्विन प्राइम होता क्या है। बेसिकली ये ट्विन प्राइम दो प्राइम नंबर का सेट होता है जिसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। और डिफरेंस निकालते कैसे हैं, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। पिछले पार्ट में बहुत डिटेल बताया गया है, तो आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए सर जो पहला क्वेश्चन है इसमें करना क्या है, सर 36 हमको बनाना है, लेकिन सर दो ठो ट्विन प्राइम को ऐड करने से बनाना है, ठीक है। तो सर देखिए बेसिकली इसका वैल्यू सर होगा 17 प्लस का 19। क्या 17 प्राइम नंबर है, हाँ है। क्या 19 प्राइम नंबर है, हाँ है। तो सर ये 17 प्लस का 19 करने से 36 बनेगा क्या, चेक कर लीजिए। 7 प्लस का 9 16 कैरी 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 36। अगर आप 19 में से 17 को माइनस करोगे तो फिर कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या है, ट्विन प्राइम है, हाँ है सर, बिल्कुल सही है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन हमारा ये, इट इज सर है 84। तो 84 का वैल्यू कैसे आएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। और दोनों नंबर होना चाहिए सर कैसा, प्राइम नंबर होना चाहिए और साथ में ट्विन प्राइम होना चाहिए। तो नंबर के बारे में आप थोड़ा सोचो कि 41 में अगर हम लोग 43 को ऐड करें, देखो एक्चुअली में 18 है, 80 है, तो सर 80 में हमको सर 40 प्लस 40 करने से तो बात मानेगा, यानी 40 के अराउंड हमको नंबर सोचना पड़ेगा। यहाँ भी सर नंबर 36 हो रहा है, तो सर 80 के अराउंड सोचना पड़ेगा। तो 80 से थोड़ा सा पहले 17 आता है और थोड़ा सा बाद में क्या आएगा तुम्हारा, 19 आएगा, जस्ट लाइक दैट। थर्ड नंबर देखिए सर, नंबर कितना है सर, ये हमारा है 120। तो 20 ये कैसे बनेगा ये सोचना है। देखो आपने दिमाग ऐसे लगाओ कि सर अगर 120 को अगर हम लोग तोड़े तो 60 दूना 120 होता है, यानी 60 को डबल करेंगे। तो 60 से पहले कोशिश करो या उसके बाद में कोशिश करो। तो सर 60 से पहले एक नंबर बनेगा 59 और प्लस कर लेते हैं 61। क्या 61 प्राइम नंबर है, यस है। क्या दोनों को ऐड करने पर 120 होगा, हाँ होगा। तो सही है भाई, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, हमारे पास में रिजल्ट कितना है सर, 144। तो सर इसमें हम क्या करें, इसमें हम क्या करें कि सर हमारा रिजल्ट काम 144 के बराबर आ जाए। तो सर कर क्या सकते हैं, देखिए। तो सर ये हमारा वैल्यू 72 जा होता है 140। सर अगर 71 में अगर 73 का एडिशन कर ले तो यस काम बन जाएगा। तो ये आपका है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब ट्विन प्राइम नंबर जिसको ऐड करने पर रिक्वायर रिजल्ट आया है। और स्पेशली बात क्या है बाबू, ये तुम्हारा क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। यस क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है, लेट्स ट्राई टू सी द क्वेश्चन। फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 14 एंड हुज प्रोडक्ट इज 48। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई टू द पावर 9 बोला जा रहा है। और इसको बताएंगे हम दो मेथड से, ठीक है। दो मेथड से बताएंगे आपको, और आपको दोनों मेथड भी आसान मतलब समझ में आएगा। लेकिन इसमें से दोनों में से कौन सा सिंपल है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब चलिए, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राइम टाइम्स, तो आपको इसमें मल्टीपल एंड फैक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता है, तो हम उसका ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक्स। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 14। तो सबसे पहला काम देखो बाबू, इस वाले पार्ट में गिवन इज वेरी वेरी मैंडेटरी। गिवन नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर काटेगा। गिवन क्या है सर, क्या बोला गया है, द सम ऑफ टू नंबर इज कितना है सर, 14 है। एंड एंड इट्स प्रोडक्ट क्या है सर, एंड इट्स प्रोडक्ट कितना है सर, 48 है, ठीक है जी। दो नंबर को ऐड करके लाना है 14 और दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है आपको, 48 लाना है। तो देखो यहाँ से ना एक बेसिक सा हम लोग सर मल्टीपल का फॉर्म निकालते हैं। तो आप एक बार बताओ, क्या आप 48 को लिख सकते हैं 1 × 48, बोलो हाँ या ना। यस सर बिल्कुल लिखेगा। क्या हम 48 को ऐसे लिख सकते हैं सर कि 2 × 24, ये भी 48 बनेगा। क्या हम 48 को लिख सकते हैं सर, क्या 3 × 16, टेबल याद है आपको, 16 का टेबल देखिए। क्या हम 48 को लिख सकते हैं 4 × 12, 100% लिख सकते हैं सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे बढ़े तो सर क्या हो सकता है सर, 48 बराबर लिख सकते हैं क्या सर, अगर हम देखें 5 से तो काम बनेगा नहीं, तो देखेंगे क्या सर, 6 × 8 कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 48 होगा। आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा रिजल्ट, 6 के बाद अगर रखे तो 7 से काम नहीं बनेगा, 8 से 8 फिर आएगा तुम्हारा, कितना होगा 48 बराबर क्या होगा तुम्हारा 8 × 6 होगा। तो देखो ये तो रिपीटेशन कर गया, मतलब 8 और 6 के अलावा कुछ तो मिला नहीं, तो रुक जाओ यहीं पर रुक जाओ, जहाँ से रिपीटेशन करेगा वहीं पर रुक जाइए, काम बन चुका है। यहीं पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कि देखना है और आपका आंसर पार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, नाउ वी कैन वी कैन वी कैन राइट दैट 6 + 8 बराबर क्या होगा सर, 14 होगा। क्या 6 में 8 का एडिशन क्या 14 बनाएगा, चेक कर दो।
बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, इन सभी को पार्ट बाई पार्ट आप चेक करो। क्या करो तुम भाई, पार्ट बाई पार्ट इसको चेक करो, कुछ मत करो, पार्ट बाई पार्ट इसको चेक करो कि इसको ऐड करते तो कितना बनेगा। इसको ऐड करने में कितना होगा, 49 हो जाएगा। 1 प्लस का 48 कितना होगा, 49 हो जाएगा। 2 प्लस का 24 कितना होगा, 26 हो जाएगा। 3 प्लस का 16 कितना होगा, 19 होगा। 4 प्लस का 12 कितना होगा, 16 हो जाएगा। जबकि 8 प्लस का 6 कितना होगा, 14 होगा। तो क्या यहाँ बोला गया है 14? हाँ सर बोला गया है। तो वी कैन राइट दैट 6 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 14 एंड 6 इंटू 8 बराबर कितना होगा सर, 48 होगा। तो देयरफॉर लिखते हैं क्या, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड टू नंबर जो होगा कितना होगा, आर 6 एंड 8। ये तुम्हारा एक आंसर का पार्ट है, ठीक है जी। आइए इसको सेकेंड मेथड से बताते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो समझ में नहीं आए। देखो यहाँ पर ना आपको एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, ठीक है। मेरा बात बस इतना बताना, आपके पास 2 ठो नंबर है। कितना नंबर है सर, 2 नंबर है। दोनों नंबर को ऐड करने पर 14 बन रहा है। कितना बन रहा है सर, 14 बन रहा है। तो अगर हम किसी नंबर को, जैसे मान लो पहले नंबर को अगर हम 2 मान लिए, कितना मान लिए, 2 मान लिए, तो दूसरा नंबर कैसे निकालोगे। तो आप तो बोलोगे सर कि इसमें 12 ऐड कर दीजिए, आप कैंसिल आ जाएगा। हाँ ठीक तो बोल रहे हैं आप, लेकिन आप कैसे निकाले। तो सर 14 में से 2 को अगर माइनस कर दे तो 12 आएगा क्या, हाँ बिल्कुल सर। तो एक बात बता बाबू, अगर हम इस नंबर को x मान लेते हैं, तो ये नंबर कितना होगा, ये सर 14 माइनस का x होगा क्या, बोलो हाँ या ना। अगर हम एक नंबर को x मानेंगे तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस का x होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा बात बताओ। यस सर होगा। तो इसी काम को हम यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं, बस समझ में आ रहा है क्या। यस, तो लेट द नंबर बी, देख लीजिए बाबू, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर जो होगा, या अदर नंबर बोल सकते हैं, ठीक ना, एंड द सेकेंड नंबर बी कितना, 14 माइनस का x होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है अपने को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। देखो इस वाले में दिक्कत क्या होगा ना, क्योंकि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं पता होगा, फैक्टराइजेशन शायद नहीं पता होगा, तो आपसे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। बट कोई बात नहीं, सीख लेते हैं ना सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अगर सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्वेश्चन क्या बोला गया कि सर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, यानी एक नंबर तो x है सर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 14 माइनस को x को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, कितना आएगा बताइए सर, 48 आएगा। कितना आएगा तुम्हारा, 48, यही ना बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो सर हमारा एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, दोनों को मल्टीप्लाई किए 48 आ गया। क्या ये बात समझ में आया आपको, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। लेकिन क्या ये मल्टीप्लाई आपको आता है, तो आप इस पर भी ध्यान लगाओ थोड़ा सा। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इसके बारे में हम लोग बात किए हुए हैं। तो करना क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है और इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, ठीक है। तो कितना होगा, 14 इंटू एक्स कितना होगा, 14x हो गया। कितना होगा तुम्हारा, 14x हो गया। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, 48 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक जो सबसे बेस्ट कंडीशनल जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो क्या निकलता है, ये बात देखो आप। हालांकि सब सीनियर क्लास में पढ़ना ही पढ़ना है, आपको ना एक बात याद रखना है क्या, कि सर जो एक्स स्क्वायर होगा इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसमें ना इस वाले टर्म को नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं सर, इसको इधर लेके आ जाते हैं, क्या करेंगे, नेगेटिव है, साइड चेंज होने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको भी इधर लेके आ जाते हैं, यानी पूरा ये पार्ट को जीरो कर देंगे, मतलब इधर जीरो, इधर क्या कर दिए 48 तो पहले से था ही, इधर क्या क्या, क्या होगा हमारा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 14x। देखो बाबू ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है, LHS RHS के बराबर है। तो इस चीज़ को हम बस थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए, हम अरेंज करना चाह रहे हैं। 48 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा सॉरी, तो हम थोड़ा सा अरेंज कर ले रहे हैं। 0 बराबर, इसको अरेंज देखो, इसको करेंगे क्या सर, अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 48 हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है, आप चाहते हैं तो सर 0 को आप इस साइड आराम से लेके आ सकते हैं, साइड चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 48 बराबर क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। मतलब जो दोनों बराबर ही है तो इधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बाबू एक बार बताओ, अगर LHS RHS के बराबर है, LHS RHS के बराबर है, जब दोनों बराबर ही है सर, तो अगर हम RHS को अगर LHS की जगह पर और LHS को RHS की जगह पर लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो जब बराबर है तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यही काम यहाँ पे किया गया है। अब लेकिन यहाँ पर जो आपको सीखना है वो सीखना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये रहा तुम्हारा बीच वाला टर्म, क्या रहा बाबू, ये तुम्हारा रहा बीच वाला टर्म, इसी को बोलते हैं मिडिल। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग को एक स्पेशली बात ध्यान का देना होता है
यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है बेसिकली यहाँ पर कोई दूसरा नंबर नहीं है, 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे यहाँ पर 2x² होता तो वहाँ पर नंबर 2 होता, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होता, इसीलिए हम वहाँ पे 1 फिलहाल आपको समझने के लिए लिख दिए हैं। तो 1 इंटू 48 करो तो वैल्यू कितना होगा, 48 होगा। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 48 होगा। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि सर मल्टीप्लाई करने पर 48 बने और ऐड करने पर सर हमको माइनस का 14 दे, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत ही शानदार सा नंबर है 8 और 6, 8 6 कितना होगा 48, कितना होगा 48। तो सर हम करते क्या है, देखिए इस x² को ऐसे ही लिख दीजिए, इसको क्या लिख देंगे माइनस का 8x और माइनस का 6x, अब पैसा कितना हो गया तुम्हारा 48 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब चलो चेक कर लो, आपको पता होगा एक बात कि सर माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 6, माइनस माइनस साइन आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस का कितना हो गया 48 हो गया। तो ये प्लस का मतलब प्लस का 48 मल्टीप्लाई के बराबर, और दोनों को जोड़ेंगे तो -8 -6 कितना होगा माइनस का 14 हो जाएगा। बात तो मान गया। अब यहाँ से करना होता है कॉमन को बाहर, तो देखो यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो x तो कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा सर, x² में से x बाहर निकालें तो x बचेगा, और माइनस कितना होगा तुम्हारा 8 हो गया। यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर है -6x और यहाँ पे 48, तो क्या 48 में 6 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखो करेंगे क्या, हम माइनस को 6 को कॉमन निकालेंगे। क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ पर x पॉजिटिव दिख रहा था, इसी कारण से हम इस x को पॉजिटिव करने के लिए निगेटिव को कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा तुम्हारा x पॉजिटिव हो गया। एक बात और जानिए, जब निगेटिव को कॉमन लेते हैं तो साइन को उल्टा करते हैं, जो निगेटिव था, जो निगेटिव टर्म था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि पहली बार है, हो सकता है कंफ्यूजन, डर भी लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं। देखो बाबू, यहाँ पर और यहाँ पर अगर ब्रैकेट के अंदर सेम है तो मतलब आपका फैक्टराइजेशन सही हो रहा है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है बाबू। तो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो काम बन चुका है। अब देखो बाबू, यहाँ पर से आपको एक बात समझ में क्या आएगा कि सर ये x माइनस का 8, x माइनस का 8 दोनों जगह पे तो उसको कॉमन है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। तो x माइनस का 8 एक साथ हो गया, x माइनस का 8 एक साथ हो गया, और जो बाकी जो बाहर है वो कितना है तुम्हारा x वहाँ का, और यहाँ पर कितना माइनस का 6 एक साथ हो गया इक्वल टू 0। अब मेरा बात सुनिए, अगर दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ है, मतलब क्या है कि सर हो सकता है दोनों 0 के बराबर हो या दोनों में से कोई एक 0 हो। लेट सपोज हियर, अगर a मल्टीप्लाई बाई बी बराबर 0 है, तो हो सकता है कि अगर a को 0 कर दे तो a 0 मल्टीप्लाई बाई बी क्या हो गया तुम्हारा 0, मतलब a 0 है। हो सकता है सर कि a इंटू 0 करे तो भी रिजल्ट क्या बनेगा 0, यहाँ पर b 0 है। या भी हो सकता है सर 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या होगा तुम्हारा 0। तो सर इसी चीज को हम मानते हुए इस चीज को करते क्या है, देयरफॉर क्या कर देंगे x माइनस 8 बराबर 0 एंड x माइनस 6 बराबर क्या होगा तुम्हारा 0 हो गया। तो बाबू अगर इसको सॉल्व किया जाएगा, क्या किया जाएगा सर, अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा, x साइड देखो x माइनस 8 बराबर क्या तुम्हारा 0 है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इसको इधर के जाओगे तो क्या होगा x बराबर 8 हो गया, और इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा तुम्हारा वैल्यू x माइनस 6 बराबर क्या तुम्हारा 0 है, तो क्या होगा वैल्यू साइड चेंज करने पर साइन चेंज कितना होगा प्लस का 6। तो अभी भी देख रहे होंगे आपका जो नंबर है 8 और 6 आया है, क्या यहाँ पे नंबर है, हाँ बिल्कुल सर सेम है। तो देखो प्रोसेस दोनों अलग अलग है, बट ये आपका है एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और ये है तुमको जो पढ़ाया गया है मल्टीपल फैक्टर्स वाले फॉर्म में। तो जो बेस्ट लगता है आप डिस्कस कर लेना, एक बार अपने स्कूल वाले सर से जरूर डिस्कस कर लेना कि सर करना क्या है एग्जाम में, ठीक है। ये भी तरीका है, ये भी एक तरीका है। क्या हम यहाँ से आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड टू नंबर हुज डिफरेंस इज 5 एंड हुज प्रोडक्ट इज 36। तो सबसे पहला काम क्या करोगे बाबू, करेंगे सर गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, फाइंड द टू नंबर हुज डिफरेंस, तब बोलेगा क्या सर, द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन बिटवीन टू नंबर एज कितना है 5 है, एंड इट्स प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर है सर, इसका मल्टीप्लाई हम लोग 36 के बराबर है, प्रोडक्ट इज 36। आ जाओ मल्टीपल एंड फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से देखते हैं इसको, ठीक है जी। नाउ 36 जो होगा सर कैसे लिख सकते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 36, बोलो हाँ या ना, यस सर सही है। 36 को लिख सकते हैं सर क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 18, क्या 36 बनेगा, हाँ सर बनेगा। 36 बराबर हो सकता है क्या 3 मल्टीप्लाई बाई 12, हाँ सर सही है। 36 जो बनेगा सर कैसे बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 9, हाँ ये भी सही है सर। 36 जो बनेगा कैसे बनेगा, 5 से तो काम बनेगा नहीं, 6 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है जी हो गया। उसके आगे देखें, उसके आगे देखेंगे सर क्या होगा 36 बराबर 7 से काम नहीं बनेगा, 8 से काम नहीं बनेगा, 9 इंटू 4 रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, तो इसको हटा दीजिए, हटा दिए, खत्म कर दिए। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, आपको क्या चाहिए,
ऐसा दो नंबर जिसका डिफरेंस 5 हो। तो क्या आपको ये दिख रहा है सर? फ्रॉम हियर वी कैन राइट यहाँ पर लिखेंगे, सो राइट वी कैन राइट 36 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 9 माइनस 4 बराबर क्या होगा सर? 5 हो गया। देयर फोर द रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, द रिक्वायर्ड नंबर जो होगा कितना होगा सर? 9 एंड 4। बस हो गया आंसर। अब रहा सर कि ये जो पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट बताया गया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, उसके अनुसार से सर हमको बताइए कि कैसे होगा, अगर उसके अनुसार से सोचे तो चलो समझाते हैं उसको भी ध्यान से। सबसे पहला बात बोला गया है कि दो नंबर है जिसका डिफरेंस 5 के बराबर है। तो मेरा बात सुना, यहाँ पर कंडीशन अलग है। पिछले वाला में सम था, यहाँ पर डिफरेंस तुम्हारा 5। तो मेरा बात सुना ध्यान से। लेट द फर्स्ट नंबर पी एक्स, कितना मान लिए? एक्स मान लिए। देन सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? सर? सेकेंड नंबर हो जाएगा कितना? मेरे पास सुना ध्यान से। यहाँ पर बाबू तुमको करना है डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। क्या करना है आपको? डिफरेंस निकालना है। तो सर एक्स में से 5 को घटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बता रहे हैं। एक बात सुनिए आप ध्यान से। अगर सर दोनों नंबर को घटाया जाए, तो 5 आना चाहिए। चलो 5 आना चाहिए। साइन रूल तो पता होगा सर, ये माइनस यहाँ प्लस, तो क्या करेगा? साइन चेंज करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? साइन चेंज करेगा। तो क्या होगा? एक्स माइनस का एक्स हो गया, और माइनस में क्या होगा तुम्हारा? प्लस का 5 हो गया। तो प्लस माइनस करके तो वैल्यू कितना? 5 आया। क्या 5 यहाँ पे दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, मतलब सही है। ये चेक कर दिया गया, ठीक है जी। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या तुम करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया प्रोडक्ट सर किसके बराबर है? एक्स इंटू एक्स माइनस 5 बराबर कितना दिया गया है? 36 दिया गया है, ठीक है बाबू। तो यहाँ से देखो करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इससे भी होगा। तो क्या होगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 36 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इधर बुला के लाएंगे। तो कितना होगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36 बराबर हो गया 0। बिल्कुल जो पिछले वाला कॉन्सेप्ट था उसी पर सेट हो गया। अब रहा सर कि यहाँ पर हमको करना क्या है, देखो ध्यान से। यहाँ पर फिर से 1 है, तो 1 इंटू 36 कितना होगा? 36। तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 36। देखो नीचे साइन क्या है तुम्हारा? माइनस है। और यहाँ पर सर ऐड करने पर सर हमको मिलना चाहिए सर क्या? बताइए। माइनस का 5। एक बात बताओ, अगर -9 में अगर +4 को ऐड कर दे तो क्या -5 आएगा? और क्या -9 में +4 से मल्टीप्लाई करे तो क्या रिजल्ट माइनस का 36 आएगा? यस सर आएगा। तो यहाँ से करेंगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का कितना है तुम्हारा? 4x। यस क्योंकि सर 5x है ना, माइनस कितना? 36 बराबर 0। अब यहाँ से छोटा सा स्टेप आपके लिए छोड़ दे रहे हैं होमवर्क के लिए, क्योंकि पिछला वाला पार्ट में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें डिटेल से बताए हैं। जरूर से जरूर आप उसको कंप्लीट करोगे, अच्छे से समझोगे, और ये होमवर्क बना के मेरे व्हाट्सएप पर शेयर करोगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 89 35 82 65 65। ठीक है बाबू, लेट्स रॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी है। यस